हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा के मेन लीड का नाम डॉक्टर सियोन है, वहीं फीमेल लीड का नाम सुन जिनवई होता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। दो फैमिली अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उनकी सगाई की डेट फिक्स करनी होती है, पर वो दोनों अपने काम में बिजी होते हैं। सुन जिनवई को एक सूट के लिए प्रिंसेस की तरह तैयार किया जाता है। वेल इधर झाओ सीवेन को भी आखिरी मिनट पर सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। वो दोनों अपने काम में बिजी होते हैं कि वो अपनी फैमिली का फ़ोन भी नहीं उठाते। उनकी फैमिली उनके बिना ही उनकी सगाई की डेट फिक्स कर देती है। वेल इधर सुन जिनवई अपने दोस्त जू जियाबई के साथ गाड़ी चला रही होती है। वेल हम आपको बता दें कि जू जियाबी एक एक्टर है और सिंगर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जू जियाबई उससे पूछता है कि तुम इतने स्पीड कार क्यों चला रही हो, तुम्हें कार चलानी आती तो है। सुन जियाबई बोलती है, हाँ क्यों, तुमने मेरी मूवी नहीं देखी थी क्या? तो जियाबई बोलता है, वही ना जो 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी। वेल ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर सियोन खुद देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ट्रीटमेंट हेड ट्रॉमा में चल रहा होता है। तभी सू जिनवई बेहोशी हालत में डॉक्टर सियोन को देखती है। उसका चेहरा मास्क से ढका होता है लेकिन उनकी आंखें दिख रही होती है। फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। वेल उसके बाद उन्हें रूम शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ उसकी फ्रेंड बूदी आती है। बूदी उसकी एजेंट भी होती है। वेल सुन जिनवई बेहोश की हालत में बड़बड़ाती है क्योंकि उसे सियोन से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। वेल जिस रूम में सू जिनवई होती है वहाँ एक और पेशेंट होता है जो सुन जिनवई को बार बार देखता है, जिसे देखकर बूदी परेशान हो जाती है और उसे डॉक्टर से मिलने जाती है और कहती है कि उसे एक वीआईपी रूम चाहिए। पर लेकिन डॉक्टर सियोन बोलते हैं कि यहाँ वीआईपी रूम अवेलेबल नहीं है। तभी उसका दोस्त डॉक्टर युआन सोंग बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो, और बूंदी को वीआईपी रूम देते हैं और उससे पूछते हैं कि मिस सू और एक्टर जू जियाबई के बीच कुछ रिलेशनशिप है। तो बूंदी बोलती है, नहीं, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसे जाने को कहती है और बोलती है मिस सू को आराम करना है। वेल इधर युआन सुन से मिलने जाता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो, और कहता है तुम तो कभी भी इंटरटेनमेंट की न्यूज़ नहीं देखते थे, ऊपर से तुम सारे सुन जिनवई के ही पिक्चर्स देख रहे हो, और तुम आज इतना वेरिड क्यों थे, और तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया, सच में बताओ क्या तुम्हारा क्रश है एक्ट्रेस सुन जिनवई पे? और बोलता है तुम्हें याद है ना तुम इंगेज्ड हो। तो डॉक्टर सियोन बोलते हैं सी इज़ माई फियांसे। वेल उसके बाद डॉक्टर सियोन जिनवई को चेक करने जाते हैं। तभी जिनवई के सर में दर्द होता है तो डॉक्टर सियोन पूछते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन जिनवई बेहोश होती है। उन्हें बस वही मार्क्स वाला याद होता है जो उनकी ट्रीटमेंट की थी। तभी अचानक से जिनवई झाओ का कॉलर पकड़ लेती है और उसे खींचकर किस कर लेती है। उसके बाद फिर बेहोश हो जाती है और वहाँ से सीवेन चला जाता है। वेल इधर जू जियाबई न्यूज़ देख रहा होता है, उस पर जिनवई की न्यूज़ आ रही होती है। वेल इधर जिनवई को होश आता है। तभी उसके हाथ में वो मास्क लगता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि तो वह दीदी को बोलती है कि उसने अपना फर्स्ट किस खो दिया। तो दीदी पूछती है कि क्या हुआ। तो जिनवई बोलती है कि उसने पिछली रात किसी को किस किया। बूदी बोलती है कि तुम सपना देख रही होगी। तो सुन जिनवई उसे वह मास्क दिखाती है तो बूदी उसे लेकर डायरेक्टर के पास जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर युआन आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मिस सू लास्ट नाइट अच्छे से सोई ना। तो मिस बूदी को लगता है कि यह हरकत डॉक्टर युआन ने ही की है और वह उसकी शिकायत डायरेक्टर के पास कर देती है। डायरेक्टर उन्हें खूब डांटते हैं। इधर डॉक्टर सियोन मास्क लगाकर जिनवई को चेक करने जाते हैं। तभी जिनवई को वह सब याद आ जाता है और वह उस अपने आप से बात करने लगती है। तो वह उसका फर्स्ट किस था, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी कहती है कि तुमने तो बहुत बार किस किया है। तो वह कहती है वो तो मैंने एक्टिंग में किया है, ये मेरी रियल वाली थी। वह कहती है कि वह उससे डीपली प्यार करता है, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी कहती है अगर वह तुमसे प्यार करता तो तुम्हें देखता ना। तो जिनवई बोलती है कि वह नर्वस है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। वेल उस डॉक्टर सियोन उनका चेकअप करते और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि जिनवई पूछती कि लास्ट नाइट को वो तुम ही थे। तो डॉक्टर सियोन बोलते हैं तुम एनेस्थीसिया के नशे में थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम मैं तुम्हें नहीं करता, और वो वहाँ से चला जाता है। सुन जिनवई को गुस्सा आता है और वह तकिया फेंकती है, पर वह तकिया दीदी को लग जाती है और वह बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वह बोलती है कि वह फिर आया था। तो बूदी बोलती है वह फिर से। तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो तो मेरे साथ था, वो कैसे आ सकता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत आदमी की शिकायत कर दी। इधर जिनवई बोलती है कि वह अभी भी मास्क पहना हुआ था, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वेल उसके बाद बूदी जैसे ही रूम से बाहर जाती है कि उससे अचानक डॉक्टर युआन से टकरा जाती है।
वूडी उसे रुकने को कहती है पर डॉक्टर युआन वहाँ से भाग जाते हैं। वूडी कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर युआन वहाँ से दौड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वूडी उसे खोज लेती है और उसे कहती है कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और सॉरी बोलकर जा ही रही होती है कि डॉक्टर युआन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे डायरेक्टर के पास जाने को बोलते हैं और उन्हें सब बताने को, लेकिन बूंदी उस पर स्प्रे मारकर भाग जाती है। वेल इधर जिनबेई को उसकी माँ का कॉल आता है और वह पूछती है तुम ठीक हो ना, तो तुम स्यून से मिली? तो जिनबेई पूछती है कौन है स्यून? तो उसकी माँ बोलती है तुम भूल गई, वो तुम्हारा फियांसे है। तभी जिनबेई को याद आता है कि उसने वह नाम कहीं सुना है। तभी वह चार्ट देखती तो उसमें भी वही नाम होता है। तभी उससे उस डॉक्टर के कोट पर भी वही नाम याद आता है। वेल उसके बाद डॉक्टर स्यून उसे फिर से चेक करने आते हैं। जिनबेई उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती। फिर वह उसका पीछा करती है और उसके केबिन तक घुस जाती है जहाँ पे स्यून का चेहरा देख लेती है। वेल यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।